शर्म और हया हर बेटी और बहन का जेवर है। ये छिन जाए तो औरत दो कौड़ी की नहीं रहती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आजकल की तालीम ने तो लड़कियों से ये सब कुछ छीन लिया है। गलत, नहीं मानती मैं इस बात को। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कैसे छीन लिया, क्यों छीन लिया है? क्या तालीम बेहयाई और बेशर्मी सिखाती है? मेरी मायरा को देख लो, कॉलेज जाती है, मजाले किसी ने ऊंची आवाज सुनी हो उसकी? कॉलेज जाती है तो अपने आप को पूरा ढांप के जाती है, और घर में भी सर से दुपट्टा नहीं उतरता उसका। हम कौन सा मायरा के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो आपके साए में पली बड़ी है और आपने उसकी तरबियत की है। वो तो हीरा है, हीरा। हम तो रिफत की बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल मोहल्ले में चर्चा है उसका। दूसरे मोहल्ले का कोई लड़का है जिसके साथ उसका इश्क जोरों से चल रहा है और उसी से शादी भी करने वाली है। ये सब दीन से दूरी और माँ की लापरवाही का नतीजा है। सारा वक्त बाजारों में घूमती रहती है उसकी माँ, बेटी घर में अकेली होती है। यही कुछ करेगी ना। वैसे भी माहौल ठीक नहीं है उनके घर का। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के अंदर आ जाता है। और जब देखो उनके घर से ऊंचे ऊंचे गाने की आवाजें आती है। और उनकी बेटी है ना, वो छोटी वाली शान से। ये क्या? वो क्या करती है? अरे बड़ी बहन के नक्शो कदम पे चल रही है बिल्कुल। और कॉलेज से आते ही ना छत पे चढ़ जाती है और गली के सारे लड़कों को अदाएं दिखाती है अपनी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। अल्लाह रहम करे रिफत और इसकी बच्चियों। अच्छा सुनो, कल मेरे घर में दर्स की पाक महफिल है। कोशिश करो कि रिफत और उसकी बच्चियां भी आ जाएं। शायद कुछ सीख ही जाए मेरी मायरा से। ठीक है, आपकी तरफ से मैं बुलावा दे दूंगी, बाकी काम उनका है। तुम अपने हिस्से का काम करो, मैं अपने हिस्से का काम करूंगी। ठीक है। मायरा नजर नहीं आ रही? सारा वक्त तो कमरे में बैठी इस्लामी तालीम की किताबें पढ़ती रहती है या तस्बीह पढ़ती रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बेटी तो एक ही दी है, लेकिन वो ऐसी है कि बस लोगों के सामने मेरा सर फख्र से बुलंद रहता है। मैं बुलाती। बहुत अच्छी है इनकी बेटी। अल्लाह हर माँ को ऐसी बेटी दे। आमीन। मायरा, मायरा बेटा। जी अम्मी। मायरा। जी अम्मी। यहाँ के लिए क्या कर रही हो? जी अम्मी। अच्छा नमाज पढ़ लो तो फिर बैठक में आके मिल लेना। अम्मी नमाज ही पढ़ने के लिए जा रही थी, दिल नहीं कर रहा बैठने का। वो क्या है ना कि लाइब्रेरी से किताब लेकर आई हूँ मैं, तो फिर आपको तो मेरा पता है ना कि अगर एक दफ़ा मैं किताब शुरू कर दूँ फिर ख़त्म भी मुझे फ़ौरन करनी होती है। माशाल्लाह, कितना शौक है तुम्हें पढ़ने का। और दूसरी लड़कियों को देखो, लड़कों के साथ चक्कर चलाने से फुर्सत ही नहीं। खैर, बेटी किसकी हो? तस्कीन बेगम की। बहुत फख्र है मुझे तुम पर। नमाज पढ़ लो, 3 प्याली चाय बना के जरा ले आओ। जी अम्मी। लोगों को पता चले ना कि घर के काम भी आते हैं तुम्हें। लोगों को तो बताना जरूरी है सारा। आ रही है नमाज पढ़ के। तुम दोनों ने पढ़ ली नमाज? वो बातों बातों में हमारे तो नमाज जहन से ही निकल गई। अस्तगफिरुल्लाह। नमाज अल्लाह का हक है, उसे अदा नहीं करोगी तो बच्चों को क्या सिखाओगी अपने? मुझे देखो, नमाज रोजे के साथ साथ अपनी बेटी की आला तरीन तरबियत की है मैंने। नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। अपनी बच्चियों को नेक और पारसा बनाना है तो पहले खुद ऐसा बनो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब हम चलते हैं, मैं घर जाकर फौरन नमाज पढ़ूंगी। हाँ बिल्कुल। बैठो बैठो।
चाय आ रही है। मेरी मायरा अपने हाथों से बनाएगी चाय। इस कदर के जायका है उसके हाथ में कि तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर तो मैं जरूर चाय पीकर जाऊंगी। माशाल्लाह, पढ़ाई के साथ साथ घर भी पूरा संभाल रखा है। दीन हो या दुनिया, दोनों मामलों में सबसे आगे है मेरी मायरा। इस मेकअप का यही तो फायदा है, पता ही नहीं चलता कि लगाया हुआ भी है कि नहीं लगाया हुआ। शाइनर भी लगा लेती हूँ, अम्मा को वैसे पता भी नहीं चलने वाला, कहेंगी कि क्या नूर बरस रहा है। नेचुरल ब्यूटी। चलो मायरा, टेंट में जाने का वक्त आ चुका है। गरबा सा बाया पहनो, बस निकल जाओ। मैं अच्छी लगूंगी ये पहन के। मायरा, माशाल्लाह, नूर बरस रहा है मेरी बेटी के चेहरे पर से। बास तो हमारे घर में ऐसी फिटकार मारी आती हैं, दिल करता है हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दो, मगर क्या करें, मजबूरी है। इज्जत और मर्तबे का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। अम्मी मैं निकलती हूँ, अगर मैं बातों में लग गई तो मैं लेट हो जाऊंगी। कब तक आओगी? मैं लेट हो जाऊंगी आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली है इसलिए। जल्दी आ जाना वापस। याद है ना, आज घर में दर्स है। मोहल्ले वाली औरतें अपने साथ कुछ जानने वालियों को लेकर आ रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब तुम्हें देखें। अम्मी जान, मैं कोई नुमाइश में दिखाने वाली चीज़ थोड़ी हूँ जिसे सब देखें। अस्तगफिरुल्लाह, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ अपनी आला तरीन तरबियत का कमाल दिखाना चाहती हूँ। लोगों को सबक हासिल हो, सब आरजू करें कि उनकी बेटियां भी तस्कीन बेगम की बेटी जैसी हों। अम्मी, जो जैसा है हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें तो कितना अच्छा हो ना। क्या कह रही हो? दोज़ख की आग में लोगों को जलने के लिए छोड़ दूं? अजीब बातें करती हो। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, अल्लाह की हिफ्ज़। जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इतना लेट? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आई एम सॉरी, इतनी तेज गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ ना कि कहीं तुम नाराज होकर चली ना जाओ। फिर आते हुए ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया। नाराज तो मैं हो चुकी हूँ और अब इसकी सजा ये है कि तुम्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा? सारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। वो तो पता लग ही जाएगा, इंतजार करो। कुछ असर हुआ मेरी बातों का? जी बाजी, आप बहुत इबादत गुजार हैं बाजी। आपकी एक एक बात मैंने बहुत गौर से सुनी है। तुमने एक बात देखी आज? दर्स के दौरान नसीम मुसलसल किसी औरत से बात करते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी, और इस बार भी अपनी बेटी को साथ नहीं लाई है। जी बाजी, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है उसे, शायद इसलिए वो जल्दी चली गई। कोई और चक्कर तो नहीं? कैसा चक्कर बाजी? नसीम की बेटी जवान है, खूबसूरत है, कॉलेज में पढ़ती है। सुना है कि कोई अंग्रेजी का उस्ताद भी लगवा लिया उसके लिए, घर आके पढ़ाता है अकेले में उसे। जी तस्कीन बाजी, एक दो बार तो मैंने भी उसे आते जाते देखा है। कोई जवान सा लड़का है। अस्तगफिरुल्लाह, बेवकूफ़ औरत है नसीम।
बेटी जवान हो तो आंखें और कान खुले रखने चाहिए। शुक्र है कि वाह, तुम्हारा तो लुक बिल्कुल चेंज हो गया। माशाल्लाह, अब लग रही हो ना तुम मेरी मायरा। You're looking so pretty. अब तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए, घर जाकर अम्मी से कहना कि तुम्हारी नजर उतार ले। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम आज बहुत लेट आए हो। मायरा, I said I'm sorry. चलो माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। थैंक यू। वैसे एक बात कहूं, तुम ना ऐसे ही तैयार होकर मुझसे मिलने आना आपसे, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि मेरी अम्मी मुझे जूते मारे, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दे, वो अपनी और मेरी जान एक कर देंगी अगर उनको पता लग गया कि मैं ऐसे तैयार होकर लड़के से मिलने आ रही हूँ। तो उन्हें नहीं पता चलेगा। ओह, वो कैसे? क्योंकि तुम बहुत समझदार हो, बहुत प्यारी हो। थैंक यू। हाउ अबाउट कि तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो, बाल कटवा लो। ट्रस्ट मी, बहुत खूबसूरत लगोगी। क्यों? मेरी अम्मा ने जड़ी बूटियां पीस पीस कर तेल निकाल कर मेरे बाल इतने लंबे किए। अदील, हद होती है। वैसे एक बात बोलूं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं तो तेज नहीं भागना चाहती। अगर अम्मी को शक हो गया ना, वो मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगी। इतनी खौफनाक बातें मत करो। तुम घर में बैठ गई तो मैं तुमसे मिलूंगा कैसे, तुम्हें देखूंगा कैसे? वैसे इसका हल है मेरे पास। तो बताओ, कब भेजूं अपने घर वालों को तुम्हारे घर? अभी नहीं, मतलब भेजना, लेकिन जब मैं बोलूं तब। ठीक है, जैसे तुम कहो। कुछ ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। Yeah, let's have something. Waiter. मेरी मायरा को देख लो, पढ़ती है ना कॉलेज में, लेकिन लम्हे लम्हे का हिसाब रहता है मुझे। चील की निगाह रखी है मैंने उसके ऊपर। इतनी मुश्किल पढ़ाई है, एक दफा नहीं उसने कहा कि मुझे उस्ताद लगवा के दो। माहिरा की तो बात ही अलग है बाजी, पूरा मोहल्ला आपकी तरबियत की मिसाल देता है। क्या आला तरबियत की है आपने। जब से बेवा हुई हूं कोई नमाज कज़ा नहीं हुई मेरी। उसका नतीजा देख लो, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। कोई बहुत ही खुशकिस्मत खानदान होगा जहां ब्याह के जाएगी। ठीक कह रही हैं आबाजी, माहिरा की टक्कर का तो कोई लड़का मैंने इस मोहल्ले में नहीं देखा। होगा भी नहीं, वो तो बहुत ही खास होगा, मेरी मायरा की तरह। मैं चलती हूँ। वेट मायरा, कुछ देर और रुक जाओ ना। अभी तक तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं, ना ही दिल की बात की। हो गई तुम्हारी शायराना बातें। मैं कब से तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। तुमसे कभी दिल नहीं भर सकता। अदिल, इस तरह मिलना बहुत रिस्की है। अगर किसी को पता चल गया तो बताओ, कब भेजूं अपने घर वालों को तुम्हारे घर? मायरा, मैं तो आज ही भेज दूं, लेकिन नहीं, पहले मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। मैं रोज सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं, हिम्मत ही नहीं होती मेरी। अम्मी के सामने मुझसे बोला ही नहीं जाता। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। मैं खुद इस तरह मिलने के हक में नहीं हूं। हाँ, बस तुम दुआ करो, मैं आज या कल में अम्मी से बात करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। दुआ तो मैं करता हूँ, बस तुम अपनी अम्मी से बात करो, हमारी शादी के लिए उन्हें राजी करो। अब मैं चलूं? Say yes.
नो। अम्मी छोड़े। मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूं? मैं तुम्हें दो अम्मी थप्पड़ छोड़े, लगाऊंगी। मुझे जाना है इससे मिलने। किससे मिलने जाना है? मैं उस लड़के से मिलने जाऊंगी, आप मुझे छोड़े। अभी मैं तुम्हारे बाप को बुलाती हूँ। चलो यहाँ से। अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ जरा इधर आओ। ये आप क्या कर रही हैं? अरे कोई हंगामा हुआ है। नरगिस और उसकी बेटी की शदीद लड़ाई हो गई है। पता नहीं उस लड़की ने क्या कर लिया है। मुझे तो लगता है कि पिटाई भी लगाई है अपनी बेटी की उसने। आपको कैसे पता? मैंने अपने कानों से सुना है भाई। बहुत बड़ा तूफान इकट्ठा हो गया है। अल्लाह जाने उस लड़की ने अब क्या किया है। नरगिस खाला को उसे प्यार से समझाना चाहिए था। उस बेवकूफ औरत को सही से कलमा तक नहीं पढ़ना आता। क्या समझाएगी किसी को वो? अम्मी मैं कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ तुम कपड़े बदल जाओ, फिर चाय पीते हैं, ठीक है? अरे कुछ सुना आपने या नहीं? वो रात को ना रिफत की लड़की घर से भाग गई। तौबा तौबा, लगता है कयामत आने वाली है। ये होना ही था। बेटी को खुली छूट दी हुई थी तो और क्या करती वो। ये आजकल की माएं औरतों के रोने धोने के ड्रामे देखने के अलावा कोई काम ही नहीं है इन्हें। बच्चों पे क्या तवज्जो देंगी। आपने तो माहिरा को हमेशा सोने का निवाला खिलाया है और देखा शेर की निगाह से। आपकी तरह थोड़ी ना हर कोई माँ हो सकती है। मेरी बेटी ऐसे उल्टे सीधे काम कर ही नहीं सकती। उसकी सोच ये रिफत की बेटी और ऐसी लड़कियों से बहुत ज्यादा ऊंची है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह किसी को ऐसी औलाद न दे जो वालिदैन का सर झुका दे। ठीक कह रही। तौबा तौबा, सारा मोहल्ला ना रिफत और उसकी बेटी पर थू थू कर रहा है। हरकत ही ऐसी की है। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। भागी किसके साथ है? अम्मी, अम्मी, बोलो। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? मुझे डर लग रहा है कि आप गुस्सा करेंगी। क्यों? ऐसी क्या बात करनी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा? अम्मी वो अदील है, बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। अदील मुझे पसंद करते हैं और उनके वालिदैन आपसे मिलना चाहते हैं। बेहया बेशरम लड़की, तुम ये क्या किया तुमने? ये बात ये क्या किया है तुमने? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? कैसी तरबियत की है मैंने? अबे कौन सी तरबियत, कैसी तरबियत? दूसरों की बुराइयां करना, गीबत करना, दूसरों में ऐब निकालना, दूसरों को अपने से कमतर समझना, दीवारों से कान लगा के दूसरों की बातें सुनना, यही सब सिखाया ना आपने मुझे। 4 औरतें अपने इर्द गिर्द जमा कर ली हैं, जिनका ना कोई दिमाग है और ना जिनमें कोई शऊर। अपनी पाकीज़गी और पर्देदारी का सिर्फ दिखावा किया है आपने और कुछ नहीं, और कुछ सिखाया नहीं है आपने मुझे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ नाफरमान लड़की, वरना तुम्हारी जबान काट के बाहर फेंक दूंगी। मैं आपके इर्द गिर्द मंडराने वाली औरतों में से नहीं हूँ अम्मी, जो आपके दोहरे नकाब वाले रूप से वाकिफ नहीं है। चुप हो जाओ तुम नाफरमान लड़की, मैं तुम्हारी जबान काट के बाहर फेंक दूंगी। तुम कुछ भी कह लो, मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। मुझे क्या पता किस नस्ल किस खानदान का है। अम्मी एक दफा ठंडे दिमाग से सोचें, उससे एक दफा मिलने, वो बहुत अच्छा लड़का है। बस मैंने कह दिया ना, नहीं होगी तुम्हारी शादी वहां। खानदान में और बहुत सारे अच्छे लड़के हैं हमारे, जिससे मैं चाहूंगी वहां तुम्हारी शादी होगी। अम्मी मैं पढ़ी लिखी हूँ, बाशऊर हूँ, क्या मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं है? देखो देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मायरा, तुम अपने दिल की सुनोगी
तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इधर? लोग लोग मेरी मिसालें देते हैं, तुम्हारी तरबियत के गुण गाते हैं, तुम्हारे कसीदे पढ़े हुए हैं मैंने। कसीदे नहीं पढ़े आपने, आपने सिर्फ दिखावा किया है, अपनी इबादत का दिखावा, अपनी शराफत का दिखावा, अपनी परवरिश का दिखावा, पाकीज़गी का दिखावा, ताकि लोग हमसे मुतासिर हो। क्या आपको अंदाजा है अम्मी, दूसरी लड़कियों की तरह आपकी बेटी के सीने में भी दिल है? मेरा दम घुटता है यहाँ पर। अपना दिल अपने पास संभाल के रखो, समझी? मैं अभी तुम्हारे ताया को फोन कर रही हूँ। बड़े दिनों से पीछे पड़े हुए ना कि फरहान का रिश्ता दे दूं। फोन करके कहती हूँ कि आए और अपनी अमानत को ले जाएं। अम्मी मेरी दफा बात तो सुने। हट जाओ। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो, ख्याल से आना। हाँ हाँ, मैं ध्यान से आऊंगी। सामने वाले गेट पर नहीं आऊंगी, पीछे वाली गली में आऊंगी, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ठीक है। जीती रहो भाई। ये इतनी सादगी से निकाह करने का फैसला बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, लेकिन ये अचानक इतना जल्दी बेटा? अचानक नहीं, वो ये तो मेरा फर्ज है जिसे मैंने अदा करना है। दरअसल बात यह है कि सादगी से निकाह करके पूरे मोहल्ले में मिसाल कायम करना चाहती हैं। आपको तो पता ही है ना कि शादियों में कितनी फजूल खर्ची होती है। आज ये करेंगी तो कर पूरा मोहल्ला करेगा। कितनी अच्छी बात है ना, सबकी सादगी से शादी होगी। बेशक बेशक। लो भाई लो, मौलवी साहब भी आ गए। आइए आइए मौलवी साहब आइए। मैं मायरा को देख कर आती हूँ। वाह भाई वाह, दामाद तो बहुत अच्छा मिला है तस्कीन बाजी को। तरबियत भी तो ऐसी की है। मायरा, मायरा आ जाओ बेटा, चलो। मायरा, हाँ बेटा, भाई इजाजत है, निकाह शुरू करवा दें। अरे भाई, कहाँ है मायरा बेटी? क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? आओ चल कर पता करते हैं, देखते हैं मायरा कहाँ है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आओ चलो। बोलो, खैरियत तो है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? मायरा तो अंदर है ही नहीं, लगता है भाग गई। भाग गई? कहाँ? अरे इनकी बेटी भाग गई? ये कैसे? इनकी तो बहुत अच्छी तरबियत थी, इनकी बेटी कैसे भाग सकती है? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। इतनी अच्छी माँ की बेटी भाग गई। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बड़े दुख की बात है बेटा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर फरमाए।
कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम्हारी लड़की ने तो। हीरा है हीरा। मेरी बेटी ऐसे उल्टे सीधे काम कर ही नहीं सकती। उसकी सोच ये रिफत की बेटी और ऐसी लड़कियों से बहुत ज्यादा ऊंची है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी को ऐसी औलाद न दे जो वालिदैन का सर झुका दे।